नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। देहरादून में सीएम धामी ने सीएसआईआर आईआईपी स्थापना दिवस के कार्यक्रम में की शिरकत, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को किया नमन। कहा, बाबा साहेब के बताए रास्ते पर लोगों को चलने की जरूरत। उत्तराखंड कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा 17 अप्रैल को करेंगे पदभार ग्रहण। प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजीव भवन में तैयारियां तेज। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से किया जाएगा भव्य स्वागत। हल्द्वानी में एसओजी और महिला ट्रैफिकिंग सेल टीम की संयुक्त कार्रवाई। सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ कर 8 लोगों को किया गिरफ्तार। पकड़ी गई युवतियां बताई जा रही पश्चिम बंगाल की। खटीमा के शारदा सागर डैम के किनारे बसे ग्रामीणों का जीवन बना नरक। उत्तराखंड सरकार दे रही सेवाएं तो यूपी सरकार कर रही कार्रवाई। बलपूर्वक कब्जा हटाने, खर्चा वसूलने का नोटिस जारी। बैसाखी पर आस्था की डुबकी। स्नान के लिए उमड़ा धर्मनगरी में श्रद्धालुओं का हुजूम। भीड़ संभालना पुलिस के लिए बनी चुनौती। और अब खबरें विस्तार से। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर पूरे उत्तराखंड में कार्यक्रम किए गए। इस दौरान सीएम पुष्कर ने देहरादून में सीएसआईआर आईआईपी स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही आपको बता दें कि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई। इस दौरान सीएसआईआर आईआईपी स्थापना दिवस के अवसर पर सीएम धामी ने बधाई भी दी और भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर सीएम धामी ने नमन किया। बाजपुर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रण भी लिया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश को भारतीय संविधान की सौगात दी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभी धर्मों को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया था। भीमराव अंबेडकर जी देश में ही नहीं पूरे संपूर्ण विश्व में एक ऐसे अपने आप में महापुरुष रहे हैं जिनका अनुसरण करके अपने जीवन को व्यक्ति उत्तम बना सकता है। उन्होंने भारतवर्ष के भीतर जहां अलग अलग जाति पंथ मजहब के लोग रहते हैं उनको एक सूत्र में पिरोने का काम किया और इस देश का ऐसा संविधान लिखा है जो नागरिक रहने वाला इस भारतवर्ष का है वो अपने मौलिक अधिकारों का अनुसरण करके एक उत्तम जीवन व्यतीत कर सकता है। विषम परिस्थितियों में रहकर भी उन्होंने 32 डिग्रियाँ हासिल की और विभिन्न भाषाओं का उनको ज्ञान प्राप्त था। ऐसे आदर्श महापुरुष का सभी को जीवन का परिचय प्राप्त हो और आने वाली पीढ़ी को उनके जीवन से कुछ प्रेरणा मिले, इस नाते आज गोष्ठी आयोजित की गई है। भीमराव अंबेडकर की जयंती पर अल्मोड़ा के चौधानपाटा में लगी मूर्ति पर कई संगठनों में माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। भाजपा कांग्रेस के साथ ही कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि समाज को एक करने का काम अंबेडकर ने किया। महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव साहेब अम्बेडकर की आज हम यहाँ पर जयंती मना रहे हैं। मैं अपने कांग्रेस पार्टी की ओर से और समस्त अपने अल्मोड़ा विधानसभा की जनता की ओर से उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो एक महान विचारक थे और उन्होंने हमेशा पूरे समाज को एक करने का पूरा प्रयास किया। आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए नैनीताल में डीआईजी नीलेश आनंद ने
तलीताल पुलिस लाइन में जिले के सभी पुलिस अधिकारियों, क्षेत्राधिकारी, पुलिसकर्मियों, होटल व्यवसायियों, टैक्सी यूनियन, नाव चालक और पर्यटन से जुड़े अन्य लोगों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में डीआईजी ने कहा कि बीते 2 वर्ष से कोविड के बाद अब स्थिति पटरी पर लौटी है। वहीं पर्यटन सीजन में भी इस बार काफी अच्छा होने की संभावना है, जिसके लिए पुलिस कर्मियों को 4 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है। इसके साथ ही पर्यटन व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलाने के लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी मंगाई गई है। ये जो हमारा पर्यटक सीजन है, अभी ऑलमोस्ट अप्रैल के बाद रेगुलर चालू हो जाता है पर्यटक सीजन, क्योंकि छुट्टियां खत्म हो जाती है, गर्मियों का टाइम आ गया है, तो पूरे भारत से लोग यहाँ आ रहे हैं। और अब जो लगातार 4 दिन की छुट्टियां आ रही है, इसमें ऑलमोस्ट सब जगह होटल सारे बुक है, तो अप्रत्याशित भीड़ की आने की आवश्यकता संभावना है। और जो कोरोना के बाद से एकदम पर्यटकों का जो नैनीताल की तरफ आवागमन बढ़ा है, तो इसको देखते हुए आज जो है वो पूर्व तैयारी इसमें की गई, जिसमें सभी होटल, टैक्सी और जो पुलिस के जो अधिकारी, थाना इंचार्ज, चौकी इंचार्ज और तमाम जितने भी इस क्षेत्र से जुड़े जो लोग हैं, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके एक रणनीति बनाई गई कि जो कल से जो बहुत ज़्यादा भीड़ अगर रहेगी तो किस तरीके से हमको यहाँ यातायात व्यवस्था चलानी है। और इसके साथ ही जो है यहाँ मॉल रोड पे, टैक्सी पे, होटलों पे और बाकी क्या क्या व्यवस्थाएं रहेगी, एक प्लान यहाँ पर दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा 17 अप्रैल को प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय राजीव भवन में पदभार ग्रहण करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान महामंत्री विजय सारस्वत ने बताया कि नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा 11 बजे काफिले के साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय स्थित कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, सह प्रभारी राजेश धर्मानी सहित प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण और प्रदेश भर के पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। बढ़ती महंगाई के खिलाफ देहरादून में कांग्रेस पार्टी की महिला पदाधिकारियों ने टिहरी सांसद माला राजलक्ष्मी के न्यू कैंट रोड स्थित आवास का घेराव किया और टिहरी सांसद पर बढ़ती महंगाई पर चुप्पी साधने का आरोप भी लगाया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी की महिलाओं ने टिहरी सांसद के आवास के गेट पर जनता के सवाल महंगाई पर चुप्पी क्यों, इसका जवाब दो जैसे स्लोगन चिपका दिए। महिलाओं का कहना है कि देश और प्रदेश में लगातार पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन भाजपा के नेताओं को इससे कोई सरोकार नहीं है। माला राजलक्ष्मी शाह के आवास के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको सामने की ओर में दिखाने की कोशिश करूंगा। ये महिला कांग्रेस की कम से कम आप जनता के मुद्दों पे बात करना शुरू करिए। महंगाई इतनी बढ़ गई है, अब तो सरकारों में भ्रष्टाचार हो रहा है, दवाइयाँ के रेट बढ़ गए, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, राशन महंगी हो गई है और हमारे जो सांसद जी सोए हैं वो गायब है, उनको पता ही नहीं कि वो सांसद है। तो हम लोगों का इन लोगों को याद दिला रहे हैं कि भैया आप जनता के प्रतिनिधि हो, जनता ने आपको चुन के भेजा है, कम से कम जनता के बीच में आइए ना कि आप ये सब कुछ कर क्यों रहे हैं और अपने प्रधानमंत्री जी से ये बोलिए कि आप जनता को इतना परेशान क्यों कर रहे हैं। तो ये हम लोग आज जो है यहाँ से शुरू कर रहे हैं, राजलक्ष्मी जी से शुरू कर रहे हैं कि प्रदेश की जो जनता है उसने आपको चुन के भेजा है और आपको उनके बारे में बात करनी पड़ेगी। आगे क्या रहेगा? आगे पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ बीजेपी के सांसद हैं और विधायक हैं उन लोगों से सवाल किए जाएंगे। महिला कांग्रेस इसमें पूरा सारी जगहों पे पूरे 70 सीटों में जो इनकी सीटें आई हुई हैं, 47-48 सीटें, इनसे हम सवाल करेंगे और जो हमारे सांसद हैं इन लोगों से हम बात करना चाह रहे हैं, इनको याद दिलाना चाह रहे हैं बेसिकली कि आपको जनता ने भेजा हुआ, जनता के प्रतिनिधि के रूप में आप लोगों का फर्ज बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप लोगों हमारी जनता के बारे में बात करें। खटीमा तहसील क्षेत्र के शारदा सागर डैम के किनारे लगभग 60 वर्षों से बसे ग्रामीणों का जीवन नरक बन गया है। यूपी और उत्तराखंड के शासन प्रशासन की लापरवाही, मनमानी और उदासीन रवैये से सैकड़ों ग्रामीणों की जान जा सकती है। तो वही सिंचाई विभाग द्वारा एंटी भू माफिया शासनदेश के तहत बलपूर्वक कब्जा हटाने, खर्चा वसूलने का नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें कि शारदा सागर डैम की पटरी और खाली जमीन पर लगभग 60 वर्षों से बसे ग्रामीणों को वोट लेने के लिए सभी राजनीतिक दलों द्वारा अब तक केवल झूठा आश्वासन दिया गया, जिसका परिणाम ये रहा कि हजारों की संख्या में लोग झूठे आश्वासन का
खामियाजा भुगत रहे हैं। आपको बता दें कि जलमग्न गांवों में जहां एक तरफ सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा के नाम पर उत्तराखंड सरकार खर्च कर रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा समय समय पर अचानक और असीमित पानी भरकर और बलपूर्वक कब्जा हटाने का नोटिस जारी कर रही है, जिसके बाद लोगों ने अपनी बर्बादी की व्यथा को व्यक्त करते हुए यूपी उत्तराखंड शासन प्रशासन से जलस्तर कम करने की न्याय की गुहार लगाई है। जा रहा है, हमारा यहाँ सब कुछ सरकारी सुविधा मिला है, पाइप भी सरकारी बिछ रहा है। आज ही लास्ट डेट था, हमें उजाड़ने के लिए नोटिस आई थी और आज ही पाइप बिछ रहा है, तो हम क्या इसे समझें? हमारे संग क्या किया जा रहा है? इसके लिए हम निवेदन कर रहे हैं कि भाई हमारे संग इंसाफ करिए आप लोग। सभी शासन प्रशासन, नरेंद्र मोदी जी से भी निवेदन है, मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमें समाधान कीजिए। हमारा यहाँ हम कहाँ जाएंगे? इतने सालों से हम हैं यहाँ पे, हमारे संग ऐसा क्यों हो रहा है? हम क्या कर दिए हैं कि हमारे संग ऐसा किया जा रहा है? बहुत परेशानी है सर, हम तो नाव से निकल भी नहीं पा रहे हैं, बच्चे जा नहीं पा रहे हैं, खाने पीने का हर चीज के लिए परेशानी हो रहा है। नाव पे जा रहे हैं, नाव पे आ रहे हैं, डर भी लगता है नाव से निकलने से। बच्चों को भी डर है, निकल रहे हैं बच्चे, उनको भी डर है कि कहीं डूब न जाए पानी में। हम ग्रामीण के लोगों ने माननीय भूतपूर्व विधायक महोदय व बाद में हुए मुख्यमंत्री महोदय से कई बार हम लोग गुजारिश किए, उन्होंने आश्वासन भी दिया कि आप लोगों का निस्तारण किया जाएगा, और सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन रह गया, हम लोगों का निस्तारण आज तक नहीं हो पाया। हम पानी में डूब ही रहे हैं, हमारे बाल बच्चे सब भूखे मर रहे हैं, हम लोगों के घरों में शादियां पड़ रही हैं। कोटद्वार में अग्निशमन अधिकारियों द्वारा अग्निशमन सेवा दिवस मनाया गया, जो कि पूरे एक सप्ताह तक मनाया जाएगा। आपको बता दें कि 14 अप्रैल 1944 को मुंबई बंदरगाह में एक जहाज में आग लग गई थी, जिसको बुझाने में 2 फायर कर्मी शहीद हो गए थे। इन्हीं की याद में हर साल ये दिवस मनाया जाता है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक और एफएसओ सुरेश चंद्र ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही लोग आग बुझाने को लेकर जागरूक बने, इसके लिए रैली भी निकाली गई। 14 अप्रैल को अग्निशमन सप्ताह है, अग्नि या शहीद दिवस भी कह सकते हैं। सन 14 अप्रैल 1944 से ये लगातार मनाया जाता था। 14 अप्रैल 1944 को ये अग्निशमन दिवस में एक मुंबई में बहुत बड़ा कांड हुआ था, और हमारे जो वीर जवानों ने अपना जो सर्वोच्च बलिदान दिया था आग को बुझाने वगैरह में, उनमें जो सहयोग किया था, उसी उपलक्ष्य में उन्हीं की याद में श्रद्धांजलि दी जाती है। तथा अभी हमने सही इसकी क्या नाम कहते हैं शहीद दिवस की इनकी श्रद्धांजलि देने के बाद एक रैली निकाली है। रैली के माध्यम से हम आम जनता में ये जन जागरूकता अभियान चलाएंगे कि आप भी अग्नि के प्रति सजग रहें, तथा इसको ये 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक ये अग्निशमन सप्ताह मनाया जाएगा। जन जागरूकता अभियान की रैली निकाली गई। दिनेशपुर में अधिशासी अधिकारी सरोज गौतम के नेतृत्व में टीम ने पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर नगर में अतिक्रमण अभियान चलाया। टीम ने दुकानदारों के द्वारा नाली से बाहर फुटपाथ पर अतिक्रमण करके रखे गए सामान को हटा दिया। इस दौरान टीम और दुकानदारों के बीच कई जगह नोकझोंक भी हुई। सभी दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि यदि फुटपाथ पर उन्होंने अतिक्रमण करने का प्रयास किया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साथ चालान भी करवाई जाएगी। आते रहते हैं क्योंकि देखिए क्या है, ये हमारा मेन रोड है, हाईवे की रोड है, और इसमें लोगों ने ऐसा अतिक्रमण कर रखा है। बिल्कुल लोगों को यातायात में इतनी असुविधाएं हो रही है, तो इसलिए आज एक मतलब इनका जो अतिक्रमण कर रखा है रोडों को, उसमें से सामान हटाने का एक करवाया जा रहा है। इसके बाद अगर नहीं हटाए तो फिर हम इनकी चालान काटेंगे। हल्द्वानी में रेलवे के अधिकारी एवं जिला प्रशासन ने रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल की अध्यक्षता में अहम बैठक की। आपको बता दें कि इस बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए रेलवे तिथि निर्धारित करे, ताकि अतिक्रमण हटाने के लिए आवश्यक व्यवस्था की तैयारी की जा सके। मीडिया से बातचीत करते हुए डीएम नैनीताल धीराज गर्ब्याल ने कहा कि रेलवे की जमीन पर 4500 अतिक्रमण किया गया है, जिन पर कार्रवाई की जानी है, जो कि इसी महीने से शुरू हो जाएगी। रेलवे के कर्मचारियों के साथ रेलवे अथॉरिटीज के साथ हमारी मीटिंग थी, जिसमें एसएसपी और सारे हमारे मजिस्ट्रेट वगैरह हैं।
तो उसमें जो असेसमेंट हमारा है उस हिसाब से हम लोगों ने बता दिया रेलवे को कि जब भी आप लोगों को अतिक्रमण हटाना है तो अपने हिसाब से वो डेट हमें बता दें। लेकिन उससे पहले जितनी भी फोर्स यहाँ पे लगेगी उनके रहने की व्यवस्था, जैसे चाहे पैरामिलिट्री फोर्स आए या पीएसी आए, तो उन लोगों की रहने की व्यवस्था जहाँ वो लोग रहेंगे तो वहाँ पे टॉयलेट्स, बाथरूम, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था उन लोगों को करनी पड़ेगी। और जितने ऑफिसर्स यहाँ पे तैनात रहेंगे तो उनके रहने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास कितने गेस्ट हाउसेस तो है नहीं। तो अभी हम लोगों ने एक असेसमेंट करके उनको एक एस्टिमेट हम लोग दे देंगे कल तक, और किन किन जगहों पर हमारी फोर्स रहेगी वो उन जगहों पे उनको बता देंगे कहाँ पे इन लोगों ने व्यवस्थाएं करनी है। कि जिस दिन इनका अतिक्रमण हटाना होगा उससे काफ़ी समय पहले से इन लोगों को नोटिस किया एक मुनादी के माध्यम से सूचित करेंगे, ताकि उन लोगों को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अदर स्टेट्स के भी होंगे, तो हो सकता है उनको जाना भी पड़े। तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ के भी होंगे। तो ये सारी चीज़ें देखी जाए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।